जरूरी है। किनभने यो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई जरुर छ। यीशु ने एक रणनीति दिया। येशूले एउटा योजना बनाएर हामीलाई दिनुभएको छ। और यीशु ने कहा कि मेरे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ये एक रणनीति है। येशूले भन्नुभयो यो चाहिँ मेरो राज्य अझ वृद्धि गर्नका लागि बढाउनका लागि चाहिँ यो मेरो योजना हो। वो है चेला बनाना। त्यो चाहिँ हो चेला बनाउनु पर्ने कुरा। और ये यीशु का तरीका है। त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको तरिका हो। और हमको उसको पकड़ना है। हामीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरालाई समाउनु छ। जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वरले भन्नुभएको छ, हम उसी को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। हामीहरू त्यही कुरालाई समातेर अगाडि बढ्छौँ। हम उससे ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश नहीं करें। हामीलाई त्यो भन्दा बढी हाम्रो आफ्नो बुद्धि चलाउनु छैन, हामीलाई बुद्धिमान बन्नु छैन। परमेश्वर ने कहा चेला बनाना ही एक तरिका है, तो हम उसी को पकड़ के चलें। परमेश्वरले भन्नुभएको छ चेला बनाउनु नै एउटा तरिका हो, हामी त्यही कुरा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। ठीक है, ठीक छ। और जैसे हम इसको देखेंगे, अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो जरूर पूछना। हामी यो कुरालाई हेर्छौँ, तपाईहरुको बीचमा कुनै प्रश्नहरू छ भने तपाईहरुले सोध्नुहोस् हामीलाई। ठीक है, ठीक छ। यीशु मसीह ने चेला बनाए। येशू ख्रीष्टले चेला बनाउनु भयो। 12 चेले बनाए। 12 जना चेला बनाउनु भयो। और भी चेले थे जो यीशु ने बनाए 12 के अलावा। त्यो 12 जना भन्दा बाहिर अरू पनि चेलाहरू थियो। एक जगह पे यीशु 70 लोगों को भेजता है ना। एक ठाउँमा चाहिँ येशूले 70 जनालाई पठाउनु भएको थियो हैन। बहुत सारी बहनें भी थी जो यीशु ने चेला बनाए। त्यहाँनिर धेरै जना दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो येशू ख्रीष्टको पछि लागेर सिक्ने खालको। लाजर था। लाजरस पनि थियो। लाजर की बहनें थी मरियम और मार्था। लाजरसको दिदीबहिनीहरू थियो मरियम र मार्था। ठीक है, तो 12 तो मुख्य थे, लेकिन और भी लोग थे जिनको यीशु ने चेला बनाया। त्यो 12 जना चाहिँ मुख्य थियो, त्यो भन्दा बाहिर अरू पनि धेरै थियो चेलाहरू। हम देखते हैं कि आगे चल के यीशु के जो चेले हैं वो भी चेले बनाते हैं। हामीहरूले बाइबलमा हेर्दै गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ जब येशूले चेला बनाउँदै जानु भएको थियो त्यो चेलाहरूबाट पनि अरू चेलाहरू उत्पादन भइराखेको थियो। प्रेरितों के शुरू में ही जब खाना बांटने में कुछ गड़बड़ होने लगता है, जब प्रेरितको समयमा सुरुमा नै हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ खाना बाँड्ने क्रममा नै त्यहाँ केही अलिकति गडबड भइराखेको थियो। त्यो ढोकालाई अलिकति छोड्दै अलि तारेर बस्नु। तो जो प्रेरित लोग हैं वो युवक लोगों को चुनते हैं। प्रेरित भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरूलाई छानिन्छ जो चाहिँ जवानहरू हुनुपर्छ, किनभने कुनै काम गर्नु पर्यो भने झट्ट गर्न सकोस्। तो वो पहले से चेला बना रहे होंगे। उनीहरूले चाहिँ पहिल्यै चेला बनाइराख्नु भएको थियो। पूरा एक ग्रुप चेले का था। एउटा ग्रुप नै चेलाको ग्रुप थियो। यहाँ पे जरूरत है, यहाँ एउटा आवश्यक छ, तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं करना पड़ा। उनीहरूलाई धेरै दिमागमा चाहिँ लोड बोक्नु परेको थिएन। यहाँ से 7 लोगों को उठाया, यहाँबाट 7 जनालाई उठायो, यहाँ पे काम पे जिम्मेदारी दे दी, काममा लगाइदिइहाल्यो यतापट्टि। ठीक है, ठीक छ। ठीक है, तो एक पौलुस को हम देखते हैं कि पौलुस ने चेला बनाया। एउटा पावललाई हामीले देख्छौँ अनि पावलले पनि आफ्नो चेला बनाउन थालेको कुराहरू पता है आपको? पौलुस ने चेला बनाया। थाहा छ तपाईलाई पावलले चेला बनाएको कुराहरू? पता है किसी को? कसैलाई थाहा छ? पावलले चेला बनाएको कुरा थाहा छैन? कोई पौलुस के कोई चेले का नाम आपको पता है? पावलको चेलाहरूको नाम थाहा छैन? पावलले धेरैलाई भनेको छ त मेरो भाइ भनेर। बारनबास पौलुस का चेला नहीं था, एक्चुअली पौलुस बारनबास का चेला तिमोथी था और तीतुस था। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं जो पौलुस ने चेला बनाया, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा हम सुनते हैं वो है तिमोथी के बारे में। धेरैजना चेलाहरू चाहिँ पावलले बनाउनु भएको छ, तर त्यो मध्येमा मुख्य अलिकति नाम चर्चित नाम भएको चाहिँ तिमोथी हो। ठीक है, तो पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया। पावलले तिमोथीलाई तयार गर्नुभयो। पौलुस एक एक कलीसिया में जाता था। अनि पावल चाहिँ विभिन्न ठाउँमा भएका ख्रिस्टको मण्डलीका झुण्डहरूमा जाँदै गर्थ्यो।
कलीसिया बनाता भी था और उनको मजबूत भी करता था। उसले चाहिँ यसरी धेरै विश्वासीहरू जम्मा गर्थ्यो पनि उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर यसरी शिक्षा दिएर चाहिँ उनीहरूलाई अलिक बलियो बनाउँथ्यो। एक जगह एक कलीसिया में पौलुस गया एक ठाउँमा चाहिँ पावल जब जानुभयो और वो प्रचार कर रहा था। त्यहाँ चाहिँ यसरी नै प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो पावलले। ऐसा लिखा नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं। बाइबलबाट लेखेको चाहिँ होइन, तर उहाँले यो कल्पना गरेर भन्दै हुनुहुन्छ। और उसने एक लड़के को उसको एक लड़का दिखा उसले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा केटालाई देख्नुभयो और पौलुस को अंदर से पवित्र आत्मा ने बोला उसको चेला बनाना है तुमको। पावललाई भित्रबाट परमेश्वरको आत्माले भन्नुभयो त्यो भाइलाई चाहिँ उठाऊ र चेला बनाऊ। और पौलुस पास्टर से पूछता है मैं उसको लेके जा सकता हूँ क्या? पावलले चाहिँ त्यहाँनिर पास्टरलाई सोध्न थाल्यो के त्यो भाइलाई म चेला बनाउन लैजाउँ भनेर सोध्न थाल्यो। पास्टर बोलता है इतना बड़ा मेरे लिए तो बड़ा बात है, पौलुस हमारे लड़के को ले जाएगा। यो त मेरो लागि ठुलो भाग्यका कुरा हो होइन, नेपालीमा भाग्यको कुरा आउँछ, भाग्यका कुरा हो किनभने पावलको चेला बनाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो मण्डलीबाट भाइलाई पठाउन पाएको छु। ठीक है, तो पौलुस जाता है उस लड़की के पास। अनि पावल त्यो भाइको छेउमा जान्छ, त्यो केटाको छेउमा जान्छ। तुम चलोगे मेरे साथ? अनि उसले भन्छ के तिमी मसँग जान सक्छौ प्रभु का काम करने के लिए, सीखने के लिए? प्रभुको निम्ति केही सिक्नका लागि, प्रभुको काम गर्नलाई केही सिक्नका लागि जान्छौ? और तीमुथियुस कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। अनि तिमोथीले भन्छ हाँ दाजु म जान सक्छु। लिखा नहीं है लेकिन शायद तिमोथी 17-18 साल का होगा। त्यहाँ त लेखेको त छैन, तर पनि त्यो तिमोथीको उमेर सायद त्यतिखेर 17-18 वर्षको उमेर हुन सक्छ। पौलुस उसको कहता है चलो मेरे साथ। अनि पावलले भन्छ ल तिमी चाहिँ मसँग हिँड। पौलुस कहाँ घूमता रहता था। पावल चाहिँ कहाँ कहाँ घुमिरहेको हुन्थ्यो। बम्बई की भाषा में बोलते भटकता रहता था। बम्बईको भाषामा, इन्डियन भाषामा चाहिँ त्यो भड्किरहने होइन, यताउति डुलिरहने खालको। उधर गया तो तिमोथी जो है वो उसको बहुत सोचना शायद चाहिए था, लेकिन वो कहता है नहीं मैं तैयार हूँ, मैं आऊँगा। तिमोथीलाई त्यो कुरा सोच्नु पर्ने थियो, तर पनि उसले भन्यो म जान सक्छु। और पौलुस तिमोथी को लेकर जाता है। पावलले चाहिँ तिमोथीलाई लिएर जान्छ। शुरू में तिमोथी का काम क्या होता है? पौलुस का सामान उठाना। सुरुमा चाहिँ तिमोथीको काम के भयो त भन्दाखेरि पावलको चाहिँ त्यो झोलाहरू उठाउने, सामानहरू उठाउने, उसलाई सहायता गर्ने। पौलुस हाथ धोता है तो वो पानी डालता है। अनि पावलले जब हात धुन लाग्थ्यो अनि उसले चाहिँ पानी हालिदिन्थ्यो। यही सब काम करता है। यही नै पहिला सुरुको काम भयो उसको। पौलुस प्रचार करता है तो वो बैठकर सीखता है। अनि पावल चाहिँ श्री अगाडि आएर प्रचार गर्थ्यो र तिमोथी चाहिँ पछाडि बसेर सुनिबस्थ्यो अथवा बिचमा बसेर सुनिबस्थ्यो। पौलुस जो भी बात करता है तिमोथियस सुनता है। पावलले अगाडिबाट जे पनि भन्थ्यो तिमोथीले चाहिँ त्यो ध्यान दिएर सुनिबस्थ्यो। और फिर पौलुस तिमोथी से बात करता है। अनि पावल र तिमोथी चाहिँ एकअर्कामा कुरा गर्छ। उससे सवाल पूछता है तुमने क्या सुना, क्या देखा? अनि पावलले चाहिँ उसलाई सोध्थ्यो, पावलले चाहिँ उसलाई तिमोथीलाई सोध्थ्यो तिमीले के देख्यौ र के सुन्यौ अनि के सिक्यौ? तो पौलुस तिमोथी को सिखाता है और ट्रेनिंग देता है। अनि पावलले चाहिँ तिमोथीलाई सिकाइराखेको थियो, तालिम दिइराखेको थियो। और धीरे धीरे ध्यान दिनु है। बच्चे रो रहे हैं लेकिन आप लोग यहाँ देखो। हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे तिमोथी सीखने लगता है। अनि बिस्तारै बिस्तारै तिमोथीले चाहिँ सिक्न थालिराखेको थियो। पौलुस तिमोथीस को छोटा छोटा जिम्मेदारी देता है। अनि त्यस पछाडि जब तिमोथीले सिक्न थालिराखेको थियो त्यस पछाडि चाहिँ पावलले सानो सानो जिम्मेवारी दिन थालिराखेको थियो। फिर पौलुस एक दिन कहता है अभी मेरा प्रचार हो गया, आधा प्रचार अभी तिमोथी करेगा, वो सिखाएगा। अनि पावलले भन्न थाल्यो आधी चाहिँ मैले प्रचार गरेँ, अब आधी बाँकी अलिकति केही प्रचार चाहिँ अब तिमोथीले तपाईँहरूको बिचमा बोल्छ, अब तिमोथीलाई बोल्न दिनुहोस्। ठीक है, तो तिमोथी तैयार हो रहा है। अनि तिमोथी पनि तयार हुँदै थियो त्यही समयमा। फिर एक बार पौलुस को पता चलता है एक जगह पे एक कलीसिया में जरूरत है। अनि पावललाई थाहा हुन्छ एक ठाउँमा चाहिँ जुन चर्चमा पावलको आवश्यक हुन्छ। कलीसिया इतना बढ़ गया है पौलुस हर जगह नहीं जा सकता। चर्चहरू यति धेरै वृद्धि भयो, यति धेरै बढ्यो, त्यहाँ सबै ठाउँमा चाहिँ पावल पुग्न सक्ने अवस्था रहेन। पौलुस की उम्र भी बढ़ रही है। पावलको उमेर पनि बढ्दै गएको थियो। और पौलुस वहां पे तिमोथियुस को भेजता है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पावलले आफू पुग्न नसकेको ठाउँमा तिमोथीलाई पठाउने गर्थ्यो। पौलुस कहता है तिमोथी जो है वो बिल्कुल जो मैं हूँ बिल्कुल वही है। अनि पावललाई
परिपक्व आफूलाई ढुक्क विश्वास भयो जस्तो मैले गर्छु त्यस्तै मेरो शिष्य तिमोथीले पनि गर्न सक्छ। पौलुस ने जो भी प्रभु ने पौलुस के अंदर डाला था वो सब तिमोथी के अंदर डाला है। पावलको भित्र हृदयभित्र जति कुरा परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो कुरा चाहिँ पावलले निकालेर तिमोथीको हृदयभित्र हालिदिइसक्नु भएको थियो। और इसीलिए पौलुस कह सकता है कि तिमोथी जो है जो भी मैं करता हूँ वैसा ही वो करता है। त्यही भएर पावललाई आफू ढुक्क थियो कि मैले जे गर्न सक्छु त्यही काम चाहिँ तिमोथीले पनि गर्न सक्छ भनेर। एक बार इफिसुस नगर की कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम होता है। एक पटक एफिसीको मण्डलीमा केही कुराहरूमा विवाद हुन थाल्यो। अगुवों के बीच में गड़बड़ हो गया है। त्यहाँ यसै गरी मण्डलीको अगुवाहरूको बिचमा विश्वासीहरूको बिचमा चाहिँ केही कुराहरू नमिल्ने कुराहरू हुन थाल्यो। पौलुस तिमोथी को वहां भेजता है अनि पावलले तिमोथीलाई त्यहाँ पठाइदिनु भयो। और तिमोथी वहां पे सुलझाते उसको वहां पे ज्यादा समय रुकना पड़ता है। अनि त्यो एफिसीको मण्डलीमा चाहिँ त्यहाँ तिमोथी केही धेरै समय रहन पर्ने भयो र त्यो सबै व्यवहारहरू मिलाउन सक्यो। और तिमोथी को वहां का अगुवा भी बनना पड़ता है। अनि त्यहाँको अगुवा चाहिँ तिमोथीलाई नै फेरि नियुक्ति बन्यो। पौलुस बहुत बुजुर्ग हो गया है, वृद्ध हो गया है। अनि पावल चाहिँ त्यो समयसम्ममा धेरै बुढो भइसकेको थियो। पौलुस जेल में भी है। अनि पावल चाहिँ त्यतिखेर जेलमा पनि गइसकेको थियो। और पौलुस एक आखिरी चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है तिमोथी को। अनि पावलले चाहिँ तिमोथीलाई एउटा अन्तिम चिठी लेख्दै थियो। और वो चिट्ठी है दूसरा तिमोथियुस। त्यो चिठीको नाउँ चाहिँ हामीले धर्मशास्त्रबाट हेर्ने हो भने दोस्रो तिमोथीको पुस्तक हो। और आखिरी चिट्ठी है, आखिरी पत्र है, तो वो बहुत खास चीजें पौलुस लिखता है। त्यो अन्तिम चिठी हो जुन चाहिँ पावलले तिमोथीलाई सिकाउनु पर्ने अन्तिम चिठी थियो। खास कुराहरू थियो, धेरै राम्रा कुराहरू थियो। एक तरीके से उसको चाबी देता है कैसे सही सेवकाई करने के लिए। अनि त्यो चिठी चाहिँ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ पावलको अन्तिम चाबी चाहिँ तिमोथीलाई दिँदै थियो त्यो सेवकाई गर्नका लागि। ठीक है, तो एक थोड़ा सा उसमें से हम पढ़ेंगे। ठिकै छ, हामी त्यही पुस्तकबाट अलिकति केही पढ्छौँ। तो दूसरा तिमोथियुस 2, दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 2 अध्याय और 1 से 7 कोई नेपाली में पढ़ेगा। 1 देखि 7 सम्म कसैले पढ्न सक्नुहुनेछ। यसकारण तिमी मेरो बालक ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हो। धेरैजना साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही झैँ दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हो। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। प्रतियोगितामा नियम बमोजिम भाग नलिएसम्म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्दैन। परिश्रम गर्ने किसानले नै बालीको पहिलो हिस्सा पाउनु पर्दछ। म के भन्दछु त्यो विचार गर, किनभने प्रत्येक कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनुहुनेछ। आमेन, हालेलुया। पौलुस को मालूम था कि हमारी पीढ़ी ने मजबूत कलीसिया बनाया है। पावललाई थाहा थियो कि उहाँको पिँढीले चाहिँ एउटा बलियो चर्चहरू तयार गर्दै थियो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे वाला पीढ़ी भी वैसा ही मजबूत रहेगा। उसलाई परिपक्व ढुक्क विश्वास थिएन कि पछाडिको मण्डलीहरू पनि यस्तै हुनुपर्छ। अगर अगला पीढ़ी जो है उसको मजबूत होना है तो पहली पीढ़ी को उनको शिष्य चेला बनाना होगा। तर पछाडिको चर्चहरूलाई पछिल्लो पुस्ताहरूलाई पहिला जस्तै बलियो हुनु छ भने पहिलाको पिँढीले गरेका कामहरूलाई सिक्नु पर्ने आवश्यक थियो। तो पौलुस तिमोथियुस को कह रहा है कि जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला है, पावलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिमोथीलाई जे कुरा मैले तिम्रो हृदयभित्र हालिदिएको छु। इंग्लिश में शब्द है इन्वेस्ट।
इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्भेस्ट भन्ने शब्द छ अरे त्यसमा। इन्वेस्ट जो है बैंक होता है वहां पे इस्तेमाल होता है। त्यो चाहिँ बैङ्कहरूमा चाहिँ प्रयोगमा आउन सक्छ त्यो शब्दहरू, त्यो कामहरू। इन्वेस्ट का हिंदी में हम निवेश बोलते हैं, पूंजी लगाना। त्यो इन्भेस्ट भन्ने इङ्ग्लिस शब्दलाई चाहिँ हिन्दीमा बोल्दाखेरि चाहिँ आप नेपाली में बोलिए, पूंजी लगाना। त्यहाँ चाहिँ पुँजी भनेको हामीले पनि बुझ्छौँ है, त्यहाँनिर चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने कुराहरू। ठीक है, तो पैसा बचा है थोड़ा सा, केही पैसाहरू बचेको छ, तो इस पैसे को मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, पूंजी लगाना है। त्यो पैसालाई चाहिँ कहीँ लगेर इन्भेस्ट गर्नु छ, हामीले चाहिँ बचत गर्नु छ। तो बैंक में जाके क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया वो क्या, बैंक में वो लगाते हैं पैसा, शेयर लगानी। सेयर लगानी। हाँ सीआर बोलते हो आप, ठीक है सीआर लगाना है। त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो बचत भएको पैसा चाहिँ हामीले बैङ्कमा लगेर सेयर किन्छौँ, सेयर लगाउँछौँ। लगानी नै हुन्छ। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से वो लगाते हैं। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अलग अलग तरिकाबाट लगाउँछ, कसैले सेयर लगाउँछ, कसैले बचत गर्छ होइन, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। कसैले चाहिँ एउटा 3 वर्षको लागि, कसैले 5 वर्षको लागि, कसैले 10 वर्षको लागि चाहिँ त्यसले डिपोजिट गर्छ अथवा बचत गरेर राख्छ। तो जब वो पैसा लगाते हैं तो क्या आशा करते हैं? जब उसले लगेर पैसा बचत गर्छ तब उसले के आशा गर्छ? ठीक है, अगर चंद्रा ने 10,000 रुपया लगाया तो क्या आशा करेगा? ल चन्द्रले चाहिँ लगेर 10,000 बचत गरेको छ भनेदेखि उसले अब के को आशाले गएर बचत गरे हो त? 10,000 को ब्याज आउँछ। हाँ, 10,000 का ब्याज आएगा, 15,000 आएगा कम से कम, है ना? 10,000 को ब्याज आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पछि आउँदै गर्दा 15,000 हुन सक्छ हैन? ज्यादा से ज्यादा जो है वापस रिटर्न आना चाहिए। त्यो चाहिँ आफूले लगानी गरेका कुराहरू चाहिँ त्योभन्दा बढी उत्पादन भएको हेर्न चाहन्छन् मान्छेहरू। तो वो इन्वेस्ट जो शब्द है वो पौलुस इस्तेमाल कर रहा है। जसले बचत गरिराखेको थियो, बचत गर्ने कुराहरूमा चाहिँ पावलले तिमोथीको जीवनमा चाहिँ बचत गरिराखेको कुराहरू पाउँछौँ। मैंने तुम्हारे जीवन में जो निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, मैले जे तिम्रो हृदयमा मैले भर दिएको छु, बचत गरिदिएको छु, अब वही तुमको आगे दूसरों के जीवन में दूसरों को चेला बनाना है। अब त्यही कुरा तिमीले झिकेर अर्कोलाई चेला बनाउनु छ। मैले जस्तै तिमीलाई बना जस्तै अर्कोलाई पनि बनाउनु छ। लेकिन किसी को भी चेला नहीं बनाना है। उसले कसैलाई पनि चेला बनाउनु भनेको होइन। ऐसे लोग को चेला बनाना है जो आगे भी चेला बनाएंगे। यस्तो मान्छेहरूलाई चेला छानेर चेला बनाउनु, त्यसले चाहिँ फेरि भोलिका दिनमा पनि चेला बनाउन सकोस्। पौलुस दूर का सोच रहा है। पाउलले चाहिँ धेरै पछाडिसम्मको लागि सोचिराखेको छ। पौलुस ये सोच रहा है कि जो परमेश्वर का जो वैल्यूज है, जो उसूल हमने डाला है, वो लंबे समय तक बना रहना चाहिए। पाउलले चाहिँ जुन एउटा गहकिलो कुरा चाहिँ त्यो तिमोथीको जीवनमा दिएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ धेरै पछाडिसम्म जानुपर्छ भन्ने कुराहरू दिइराखेको थियो। पौलुस 4 पीढ़ी की बात कर रहा है। पाउलले चाहिँ 4वटा पुस्ताहरूको बीचमा कुरा गरिराखेको छ। पहला है पौलुस, पहिलो पाउल, दूसरा कौन है? दोस्रो को? तिमोथी, तीसरा कौन है? तिमोथी का नहीं, तिमोथी का पाउलकै चेला नहीं, पौल का चेला तिमोथी है। पौलुस तिमोथी को क्या कहता है? तू भी चेला बना। तीसरा कौन है? तेस्रो चाहिँ को? तिमोथी का चेला। तिमोथीको चेला कौन है लिखा नहीं है, वो बोल रहा है बनाओ। ठीक है, त्यो लेखेको चाहिँ छैन, तर पाउलले भनिराखेको छ तिमोथी तैँले पनि चेला बना भनिराख्नु भएको छ। ठीक है। चौथा कौन है? चौथो चाहिँ को? तिमोथी के चेले का चेला। तिमोथीको चेलाको पनि चेला, त्यो चाहिँ चौथो हो। आपने ऐसे ही पढ़ा है ना? यही पढ़ा है ना? तपाईँहरूले यसरी पढ्नु भएको छ है? हाँ, पौलुस क्या कहता है? कौन सा वचन है? 2 है ना? 2 का 2, कोई पढ़ो 2 का 2 फिर से। विश्वासयोग्य धेरैजना साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासीको मानिसहरूलाई सुम्पिदिनु। ठीक है, तो पौलुस कहता है जो मैंने तुम में डाला है वो ऐसे लोगों के अंदर डाल, ऐसे चेले बना जो आगे भी चेला
दूसराको भी चेला बना सके। बना सकेंगे। समझ रहे हो आप? पाउलले चाहिँ तिमोथीलाई यस्तो भनिराखेको छ, जे कुरा मैले तँलाई सिकाएको छु त्यो कुरा तैँले अर्कोलाई पनि सिका, जसले चाहिँ तँभन्दा पछाडि पनि अर्कोलाई सिकाउन सकोस्। ठीक है, तो पौलुस टिमोथी का चेला और टिमोथी के चेले का चेला, चार पीढ़ी का बात कर रहे यहाँ हैं। चाहिँ पाउल, त्यहाँबाट तिमोथी, त्यस पछाडि तिमोथीको चेला, त्यस पछाडि तिमोथीको चेलाको पनि अर्को चेला, चारवटाको पुस्ताको कुरा गरिराखेको तो छ। चेला बनना कभी रुकना नहीं चाहिए। चेला बनाउने कामलाई चाहिँ कहिल्यै पनि थाती राख्नु हुँदैन। आपके कलीसिया की मंडली का नाम क्या है? आशिष ख्रिस्टीय आशीष क्रिस्टीय मंडली जैसा अभी परमेश्वर में है, आशिष ख्रिस्टीय मण्डली अहिलेसम्म जसरी परमेश्वरमा छ, क्या 30 साल बाद इसी तरीके से परमेश्वर के जोश में बढ़ेगा? के 30 वर्ष पछाडि पनि यसै गरी नै परमेश्वरको जोशमा बढिराखेको हुन्छ? क्या 50 साल बाद इसी जोश के साथ परमेश्वर का काम करेगा? के 50 वर्ष पछाडि पनि यसै गरी नै परमेश्वरसँग भएर जोसिलो भएर काम गर्न सक्छ? ये आपके हाथ में है। यो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हातमा छ। क्या आप चेला बन रहे हैं? के तपाईँ चेला बनिराख्नु भएको छ अहिले? हाँ या ना? अगर हाँ है, अगर नहीं बन रहे तो आओ और बोलो मुझे चेला बनाओ। ठीक है, आप चेला बन रहे हैं तो क्या आप चेला बना रहे हैं? के तपाईँ चेला बनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले पनि चेला बनाइराख्नु हुनेछ। चेला बनाने के लिए पास्टर होने की जरूरत नहीं। चेला बनाउनको लागि चाहिँ पास्टरै हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। चलेगा ना? हुन्छ होइन त? आपको पास्टर चलेगा ना? चलेगा। हाँ, पास्टर होने की जरूरत नहीं। जो आपके पास है वो आपको देना है, जो नहीं है वो नहीं देना। जे तपाईँसँग जे कुराको शिक्षा छ त्यही कुरा तपाईँले अर्कोलाई दिने हो, तपाईँसँग नभएको कुरा खोजी गरेर दिने होइन। हाँ, तो आप चेला बनने के साथ साथ चेला बना सकते हैं। तपाईँ अर्काको चेला बनिराख्नु भएको छ र तपाईँले पनि अर्कोलाई चेला बनाउँदै गर्न सक्नुहुनेछ। चेला बन रहे हैं, चेला बनिराख्नु भएको छ, सीख रहे हैं, सिकिराख्नु भएको छ, सीखने के साथ साथ दूसरे को सिखा। सिकिराखेको सँगसँगै अर्कोलाई पनि सिकाइराखेको हुन्छ। जिसको सिखा रहे हैं जसलाई सिकाइराख्नुहुन्छ उसको बोलना है, उसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, जितना तुमने सीखा है जति तिमीले सिकेका छौ वो किसी को सिखाओ। त्यो तिमीले अर्कोलाई पनि सिकाउँदै गर। तो वो नया आया है, ऊ नयाँ आएको छ, पहली बार आया है, ऊ पहिलो पटक आएको छ, अब जाके अपना गवाही उसको बताओ, अपना साक्षी बताओ। तपाईँले चाहिँ उसको नयाँ आउनेहरूको बिचमा गएर आफ्नो गवाही आफ्नो साक्षी भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक है, तो आप क्या उसको कर रहे हैं? आप चेला बना रहे हैं। उसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुभएको, त्यो साक्षी सुनाउनु चाहिँ के गर्नुभएको भन्दाखेरि उसलाई तपाईँले चेला बनाउँदै गर्नुभएको हो। ठीक है, आप उसको बताते हैं सुसमाचार कैसे बताना है। तपाईँ भन्नुहुन्छ सुसमाचार चाहिँ कसरी बताउनु छ भनेर, आप उसको चेला बना रहे हैं, तपाईँले उसलाई चेला बनाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो गवाहीबाट। लेकिन आप भी चेला बन रहे हैं अनि तपाईँ पनि चेला बनिराख्नु भएको छ। और जो आपको बना रहा है वो भी आगे चेला बन रहा है। जो तपाईँलाई सिकाइराखेको छ त्यसले पनि अर्कोबाट सिकिराखेको हुन्छ। तो ये जो चेन है, जंजीर है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। जो एउटा साइकलको चेन छ त्यो घुमिराखेको हुन्छ, मतलब हामी जसरी सिकिराखेका छौँ त्योभन्दा पछाडि पनि सिकिराखेका हुन्छौँ, अगाडि बढ्दै गइराखेका हुन्छौँ। ये बहुत जरूरी है। यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अगर जानबूझकर ये नहीं करेंगे हम तो नहीं होगा। तपाईँले यदि जानेर बुझेर पनि यो काम गर्नु भएन भने चाहिँ हुँदैन। बहुत सारी कलीसियाओं को मैंने देखा है, धेरैवटा चर्च मण्डलीहरूलाई उहाँले देख्नु भएको छ। बहुत जोश के साथ शुरू हुआ बहुत एकदम धेरै जोशसँग सुरु भएको छ और सब कुछ हो रहा था, बहुत जोश था, प्रभु ने बहुत बढ़ाया। त्यहाँनिर सबै कुरा भयो, चङ्गाईका कुराहरू, सुसमाचारका कुराहरू धेरै भयो, तर धेरै जोशसँग परमेश्वरले बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। 15 साल के बाद 15 वर्षको पछाडि जोश खत्म हो गया। त्यो जोश सेलाउँदै गयो। वही लोग आ रहे हैं, त्यही मानिसहरू आएर आराधना गर्न ताली बजाएर राखेका छन्, आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, घर को जा रहे हैं। त्यही मान्छेहरू आउँछ, आराधना गर्छ, ताली बजाउँछ, वचन सुन्छ, जस्ताको तस्तै फर्केर घर जान्छ। धीरे धीरे कलीसिया में प्रार्थना खत्म हो रहा है। अनि बिस्तारै बिस्तारै मण्डलीमा चाहिँ प्रार्थना सभाहरू बिस्तारै बिस्तारै सकिँदै गएको देखिराखेका छौँ। आधे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अनि आदि मान्छेहरू चाहिँ बाइबलै पढ्दैन, कोई वचन नहीं सुना रहा है बाहर। अनि बाहिर पनि कसैले वचन सुनाइराखेको हुँदैन।
जो यंग लोग हैं वो लोग अपना मोबाइल में लगे हुए हैं। जो जवानहरू हुन्छ उनीहरू चाहिँ आफ्नो मोबाइलमै व्यस्त हुन्छ, टिकटकमा, फेसबुकमा, युट्युबमा होइन। बोलते हैं कलीसिया में क्या हो रहा है? अनि यस्तै चलि त रहेछ नि, चर्चमा चाहिँ गएर के हुन्छ र? चेला बनाना बंद हो गया है। त्यो चाहिँ चेला बनाउन बन्द भएको कारणले त्यस्तो भएको हो। बहुत सीरियस चीज है। यो चाहिँ धेरै आवश्यक कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्दैछु। आशीष क्रिस्ती मंडली, आपके बाद क्या होगा वो आपको अभी से सोचना है। आशिष ख्रिस्टीय मण्डली, तपाईँ बितेर जाँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँभन्दा पछिल्लो पिँढीसम्म कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँले अहिले नै सोच्न आवश्यक छ। और इसके लिए आपको चेला बनना है, चेला बनाना है और आगे भी चेला बनना है। यसैको लागि तपाईँले चेला बन्नुपर्छ अनि बनाउनुपर्छ र अगाडिसम्म चेला बनाउँदै जानुपर्छ। बहुत बहुत जरूरी है। धेरै धेरै आवश्यकता छ यस्ता कुराहरू। ठीक है सब? ठिकै छ सबैजना? यदि छ भने हात उठाउनु भन्नुभएको। आप सहमत हैं क्या? तपाईँ सहमति हुनुहुन्छ? बोल्नुहोस्। नेपाली सहमत है? सहमत है। सहमत है। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी करना बहुत जरूरी है। यो चाहिँ काम गर्नु चाहिँ आवश्यक छ है। फेरि हम हिंदी में कहते हैं जानबूझकर। हिन्दीमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ जानेर बुझेर पनि। नेपाली में क्या बोलते हैं? जानबूझ। जानबुझ के। हाँ, जानबूझ के करना है, नहीं तो नहीं होगा। यो चिज जानेर बुझेर गर्नु छ, नत्र भने हुँदैन। ठीक है। ठिक छ? जानबुझ चाहिँ नेपालीबाटै हुन्छ। जानबुझ चाहिँ नेपालीबाटै भयो। हाँ, खासै फरक छ। जानेर बुझेर होइन त हैन। ठीक है। अभी पौलुस कहता है अब फेरि पनि पावलले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ किस तरह के लोगों को चेला बनाना है। वहां पर क्या कहता है पौलुस? कस्तो त्यहाँनिर भने कस्तो के भनेको छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ? त्यहाँ कस्तो मान्छेलाई चेला बनाउनु अरे? जो मैंने तुझे सौंपा है वो किस तरह के लोगों को सौंपना है? क्या जे कुरा मैले तिमीलाई सुम्पेको छु त्यो कस्तो मान्छेको हातमा सुम्पिनु? के भड्केर जाने खालकोलाई हो? क्या लिखा है? विश्वास योग्य आदमी को सुम्पना है। विश्वास योग्य। विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य। विश्वास योग्य का क्या मतलब होता है? विश्वास योग्य को मतलब अर्थ के हुन्छ? जसले राम्रो विश्वास गर्दै गएको छ, पक्रिराख्नु, धोका नदिने। एक धोखा मत देना। जो धोखा नहीं देता है। जो विश्वास योग्य वो होता है जो धोखा नहीं देगा। ठीक है। और जो सिखाए वो पकड़ी रखना है। जो सीखता है उसको पकड़े रखता है, वो विश्वास योग्य है। ठीक है। और भन्नुहोस्। और कौन होता है विश्वास? आप विश्वास योग्य लोगों से संबंध रखना चाहते हैं ना, तो क्या क्या गुण होता है वो विश्वास योग्य? एक आज्ञाकारी होता है उसको। विश्वास योग्य जो वो होता है जो आज्ञाकारी होता है। ठीक है। हिंदी में हम बोलते हैं भरोसेमंद। भरोसेमंद। हाँ, भरोसेमंद कौन होता है? विश्वास योग्य भरोसेमंद होता है ना। ठीक है, मैं आपको एक पूछता हूँ, एक सवाल करता हूँ। ठीक है। तपाईहरुलाई म एउटा प्रश्न फेरि गर्छु। मुझे गोपाल ने बोला कि आप सुबह में 9 बजे आ जाना। मलाई चाहिँ गोपालले भन्नुभयो कि तपाईँ 9 बजे म कहाँ आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैं कहता हूँ हाँ जरूर। मैले भने टाउको हल्लाएर भने हुन्छ म आउँछु। 9 बज गया, 9 त बजिसक्यो, 9:30 बज गया, 9:30 पनि भयो, 10 बज गया, 10 पनि बज्यो, मुझे याद ही नहीं, मैं अपना दूसरा काम में लग गया। तर उहाँ आउनु भएन। उहाँ चाहिँ अर्कै काममा लाग्नु भयो। क्या मैं विश्वास योग्य हूँ? मैं भरोसेमंद हूँ? के उहाँ चाहिँ विश्वास योग्य भयो? नै हुआ, नहीं है ना भरोसेमंद। भरोसा नै हुआ। भरोसा नहीं है। ठीक है। अभी और क्या होता है भरोसेमंद में? और क्या आता है? जैसे 9 बजे आना था तो 9 बजे आना चाहिए। 9 बजे कब आना चाहिए। ये तब एक उदाहरण हो गया, ये मैंने दिया आपको। आप मुझे और उदाहरण दो भरोसेमंद होने का, और क्या मतलब होता तपाईहरुले अर्को एउटा फेरि उदाहरण दिनुस्। जो भरोसा योग्यको चाहिँ के हो? विश्वास योग्य भनेको चाहिँ के हो? कसरी दिन सकिन्छ उदाहरण? वचनको पक्का। जो बोल रहे हैं वो काम में भी दिखाना पड़ेगा। है? जो बोल रहे हैं वो काम दिखाना पड़ेगा, मतलब वो काम भी करेगा वो।
जो बोलते हैं वो करते हैं हाँ ठीक है, जो बोला है वो करना है, ठीक है। जे भनेको छ त्यो गर्नै पर्छ। बहुत अच्छा। अरे ये टूट गया है, कौन तुम बना, हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। यो भाँचे छ यसलाई बनाउनु पर्ने होइन म बनाउँछु लेकिन अगले संडे आए तो ऐसे ही है। अर्को आइतबार आयो त पनि यस्तै छ। भरोसेमंद है क्या? त्यो भरोसा योग्य हो नहीं ना, नहीं, वो भरोसेमंद नहीं है। ओ चाहिँ विश्वास योग्यको होइन। ठीक है, ठिक छ। हाँ और कुछ याद आता है भरोसेमंद में क्या? अरू केही तपाईँहरूलाई याद छ त्यो विश्वास योग्य भनेको चाहिँ कस्तो भनेर? जो मैले चाहिँ विश्वासमा म अरूलाई एकजनालाई विश्वास गर्छु नि होइन, मैले अब जस्तो यहाँ भाउजूलाई विश्वास गर्छु भने एउटा विश्वासले मैले उहाँलाई सुम्पिन्छु जे कुरा पनि उसले गर्छ भने पक्का वो विश्वास बोल रहे हैं मैं जिसको भरोसा करती हूँ और उसी को मैं काम सौंप देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपको पता है वो भरोसेमंद है। मैं अगर उसको काम दे रही हूँ तो ये करेगा, तो वो करेगा। जो नहीं करेगा, एक बार दो बार नहीं किया, तीसरे बार आप उसका काम नहीं उसको नहीं दोगे ना काम। सही बात है। तो पौलुस कह रहे हैं जो भरोसेमंद है उसको सौंपना है। जो चाहिँ विश्वास योग्य छ त्यसैलाई मात्रै कामको जिम्मा दिनु। ठीक है, ठिक छ। हालेलुया। यही एक क्वालिफिकेशन, यही एक गुण पौलुस कहता है होना चाहिए। विश्वासीहरूमा चाहिँ यही एउटा गुण हुनुपर्छ भनेर पावलले भन्दछ। बाकी गुण बाद में आएंगे, लेकिन शुरू में ये होना चाहिए। अरू गुण भनेको त पछाडि थपिँदै जान्छ, तर विश्वासीहरूमा पहिलो गुण हुनुपर्ने नै यही नै हो, विश्वास योग्य। ठीक है, ठीक तो, छ। हाँ तो अगर पास्टर गोपाल बोलते हैं सुबह में 6 बजे तुम लोग 4 लोग आ जाओ, हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। पास्टरले तपाईँको पास्टरले भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू 4 जना आउनुहोस्, हामी बिहान उठेर 6 बजे नै प्रार्थना गर्छौँ भन्दा। तो क्या करना है? तब के गर्नु छ? 6 बजे नै आउनुपर्छ। आउनु पर्छ। 6 बजे आना पड़ेगा। 6 बजे से 5 मिनट पहले आना। 5 मिनट समझ गए? हाँ? हाँ? हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसा होगा तो आपकी कलीसिया तो जबरदस्त। त यस्तो भयो भने तपाईँलाई 6 बजे बोलाउँदाखेरि 6 बज्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि नै तपाईँ चर्चमा आउनुभयो भने तपाईँको चर्च चाहिँ धेरै वृद्धि भएर जाने गर्छ। आमेन। ठिक, यस, हालेलुया। ठीक है, अब पौलुस जो है 3 कितना रहेगा? है ना अभी? है, अभी है। तो पौलुस 3 लोगों का उदाहरण देता है आगे। पावलले चाहिँ अगाडि 3 जना मान्छेहरूको जीवनीलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तो एक शिष्य कैसा होता है? एउटा चाहिँ चेला कस्तो हुनुपर्छ भनेर, एक सैनिक का उदाहरण दे रहा है। एउटा सैनिक जो एउटा के भनौँ सैनिक बुझ्नुहुन्छ नि होइन, आर्मीहरूको सेना आर्मी सेना फौजी सेना होइन, उनीहरूको उदाहरण दिइराख्नु भएको छ। आपको पता है क्या होता है सैनिक? क्या बोलते हैं सैनिक को? फौजी फौजी। सेना नै भन्छ। सेना नेपालीमा आर्मी। नहीं, आर्मी तो बड़ा हो गया, उसमें जो सैनिक एक होता है उसको क्या बोलते हैं? सेना सिपाही। हाँ, सिपाही, ठीक है। हाँ तो सिपाही है, ठीक है। एउटा सिपाहीको ठीक है, तो वहां पे क्या लिखता है पौलुस? सिपाही का काम क्या होता है? पावलले त्यहाँ के लेख्नु भएको छ सिपाहीको काम चाहिँ के हो भनेर? वो पढ़िए। किसी भी उलझन में नहीं पड़ेगा। किसी भी उलझन में नहीं पड़ेगा, मतलब बाहर की उलझन में नहीं, वो अपने काम से काम रखता है। और क्या लिखा है उसके बारे में? और क्या करता है वो? उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ। उसको जिसने वहाँ पे रखा उसी का संतुष्ट पारना पड़ेगा। ठीक है, जो उसके ऊपर है, जिसने उसको भर्ती किया है, वो सिर्फ उसी की प्रसन्नता के लिए जीता है। जसले उसलाई भर्ना गरेको छ उसैलाई खुसी पार्नका लागि उसको योजना हुन्छ। आपको किसने भर्ती किया है? तपाईलाई कसले चाहिँ भर्ती गर्नु भएको हो? प्रभु में आए, किसने लाया है? तपाईलाई प्रभुमा आउनलाई कसले ल्याउनु भयो? तो हमारा मकसद किसको खुश करना है? हाम्रो योजना चाहिँ कसलाई खुसी पार्नु? पास्टरलाई हो? नहीं, यीशु को। तो जो
एक चेला होता है वो सिर्फ परमेश्वर को खुश करने के लिए अ, जीता है। चेला एकजना जो त्यो हुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै खुसी पार्न चाहन्छ, और कुछ नहीं। अरू केही पनि चाहँदैन। और एक और चीज उसमें देखा हमने, अझै एउटा कुरा हामीले त्यो वचनमा हामीले देखेका उसको छौँ, दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं सैनिक को ना। उसलाई त्यो एउटा सिपाहीलाई दुनियाँका मानिसहरूले जेसुकै भनुन् उसले मतलब राख्दैन, उसकै आफ्नै आमा बाउले भन्यो भने पनि एक मतलब राख्दैन। सिपाही सिर्फ सुबह उठता है, तैयारी करता है, टाइम पे तैयार होता है, टाइम पे पहुंच जाता है परेड के लिए, लड़ाई के लिए, उसका पूरा ध्यान अपने काम में होता है। एउटा सिपाही चाहिँ ऊ कति बजे उठ्नुपर्ने हो, कति बजे तयार हुनुपर्ने हो र कति बजे परेडमा जानुपर्ने हो र कति बजे लडाइँमा जानुपर्ने हो, सबै टाइमिङ अनुसार ऊ तयार हुँदै गर्छ। दुनियादारी से उसको कोई लेना देना नहीं। त्यही गेटमा झगडा परोस्, मान्छे मारोस्, त्यो मतलब हुँदैन, ऊ दुनियाँसँग ऊ मतलब राख्दैन। हाँ, उसका वो किसके साथ चला गया, वो क्या हो गया, उसको नहीं लेना देना। उसले चाहिँ यो सोच्दैन कि को कसँग गयो, कहाँ गयो, घुम्न गयो, कता गयो, उसले त्यो मतलब राख्दैन। उसका फोकस्ड होता है। उसको एउटा निशाना हुन्छ, त्यो निशानासम्म मात्रै ऊ हेरिराखेको हुन्छ। दूसरा उदाहरण किसका देता है पौलुस? अर्को उदाहरण चाहिँ कसको दिइराख्नु भएको छ पावलले? खेलाडीको खिलाड़ी का। खिलाडी। ठीक है, एक खिलाड़ी मतलब भागने वाला। एउटा खेलाडी भनेको चाहिँ उसको आफ्नो खेलमा दौडिने खालका। हम कहते हैं धावक। आप लोग उहाँहरू क्या धावक भन्नुहुन्छ। हामी चाहिँ एउटा निश्चित काम गर्ने खेलाडी हैन, निश्चित ना, भित्र। ना, ना, ना। आपने स्कूल में रेस किया है? किसने रेस किया स्कूल में? भागने वाला खिलाड़ी, भागने वाला, भाग्ने, कुद्ने रनिंग रेस ऐसने किया है। हाँ, और किसने किया है? किसी ने नहीं, सिर्फ एक किया। आप लोगों को शौक नहीं। भाग्ने वाला हाँ, भागने वाला आपने किया है? नहीं, कबड्डी नहीं, कबड्डी नहीं, जो भाग रनिंग, दौड़ प्रतियोगिता हुन्छ। मैराथन दौड़। मैराथन, दूसरा कोई भी रनिंग रेस। हाँ, रूबिन ने भी किया है। हाँ, आपने भी किया है, बहुत अच्छे, शोभा ने किया है। हाँ, जब आपने देखा है ऐसा लाइन में खड़े रहते हैं, तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, यसरी लाइनमा खडा हुन्छ तिनीहरू, ऐसा बैठ जाते हैं वो। यसो गरेर घुँडा टेकेर यसो गरेर हात टेकेर बस्छ। 1 2 3 गो। और जैसे वो बोला भागते हैं। जब उसले एउटा संकेत पाउँछ ऊ त्यतिखेर चाहिँ कुदिहाल्छ। ठीक है, तो जब वो भागते हैं, एक जो भागने वाला क्यों दौड़ता है? त्यो उयो कुदिराखेको चाहिँ किन कुदेको हो त तिनीहरू? जीतने के लिए, प्रथम हुनको लागि, जित्ने प्रथम होने के लिए। लेकिन प्रथम होने से क्या होगा? प्रथम भयो भने के हुन्छ? इनाम पाउँछ। हाँ, इनाम उसके पाउँछ। दिमाग में क्या है? उसको मनमा सोचमा के छ? वो इनाम। कप है त्यो कप छ, जो त्यो इनाम छ, या मेडल है, त्यो मेडल हुन्छ त्यहाँ। वो तो वही चमक रहा है। त्यो त उसले त्यही देखिराखेको हुन्छ र त्यो देखेर कुदिराखेको हुन्छ। उसको वो चाहिए। उसलाई चाहिँ त्यो चाहिएको छ। वो प्रैक्टिस भी करता है तो मेडल को देखता है। ऊ जतिखेर आफ्नो त्यो गृह कार्य गर्छ उसले चाहिँ त्यो मेडललाई देखेर गरिराखेको हुन्छ। भाग रहा है तो मेडल को देख रहा है। ऊ कुदिराखेको हुन्छ, त्यही मेडललाई देखेर कुदिराखेको हुन्छ। मुझे मेडल चाहिए, मलाई चाहिँ त्यो मेडल चाहियो, त्यो पुरस्कार चाहियो। उसके अंदर जोश है मेडल पाने के लिए। उसको भित्रबाट जोस आउँछ कि त्यो पुरस्कार पाउनका लागि। एक चेला जो होता है वो ऐसा होता है। त्यो चेला त्यो हुन्छ जो जसले चाहिँ त्यही देखेर कुदिराखेको हुन्छ। मसीही जीवन जो है वो एक दौड़ है। येशू ख्रिस्टमा हामी विश्वासीहरूको जीवन त्यस्तै हो, त्यो चाहिँ हामी दौडिराखेका हुनुपर्छ। पौलुस एक जगह पे कहता है, पावलले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, अब पौलुस बूढ़ा हो गया है, जेल में है, पावल बुढो भयो र जेलमा पनि छ। और अब वो उसको पता है मेरा टाइम आ गया जाने का। उसले थाहा पाइसकेको छ अब चाहिँ म प्रभुको राज्यमा जान्छु भन्ने कुराहरूमा। और पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ चुका हूँ। उसले भन्छ मैले आफ्नो दौड चाहिँ सिद्ध्याएको छु। मैंने अपनी दौड़ को पूरे जोश के साथ दौड़ा है मैले चाहिँ ख्रिस्टमा आफ्नो दौड चाहिँ जोशसँग दौडिएँ और मुझे पक्का विश्वास है मेरे लिए पुरस्कार रखा है। मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ प्रभुले मेरो लागि चाहिँ त्यो इनाम राख्नु भएको छ। एक खुशखबरी आपको दूं क्या? एउटा खुसीको खबर म तपाईहरुलाई भनौं। खुशखबरी सुनना है आपको? तपाईलाई खुसीको कुरा सुन्नु छ? जब लोग जब दौड़ते हैं तो कितने लोगों को मेडल मिलता है?
जब मान्छेहरू कुदिराखेको हुन्छ तब कतिजनालाई चाहिँ त्यो पुरस्कार पाइन्छ? फर्स्ट सेकंड थर्ड हाँ पहिलो दोस्रो र तेस्रोलाई मात्रै पाउँछ। लेकिन आपको सबको मेडल मिल सकता है। तर तपाईँ हामी सबैजनालाई चाहिँ त्यो पुरस्कार पाउन सक्छौँ हामीले। हालेलुया हालेलुया। हम सबको मेडल मिल सकता है। हामी सबैजनालाई त्यो पुरस्कार हामी पाउन सक्छौँ। आमेन आमेन। उद्धार किसकी वजह से मिला है? यीशु की वजह से। उद्धार चाहिँ कसको कारणले हामीले पाएका छौँ भने येशू ख्रीष्टको कारणले पाएका छौँ। स्वर्ग में किसकी वजह से जाएंगे हम? स्वर्गमा कसको कारणले हामी त्यहाँ स्वर्ग जान्छौँ? यीशु येशू ख्रीष्टको कारणले जान्छौँ। लेकिन स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो जो हमको इनाम मिलेगा वो किसके काम की वजह से मिलेगा? स्वर्गमा हामी जब जान्छौँ र हामीलाई त्यहाँ इनाम मिल्छ त्यो चाहिँ कसको कामको कारणले हामी इनाम पाउँछौँ? अपने काम के लिए। हामी आफैले गरेको कामको प्रतिफल पाउँछौँ। स्वर्ग में तो जाएंगे विश्वास किया था। विश्वास गर्यौँ भनेदेखि स्वर्गमा त जान्छौँ। यीशु के वजह से स्वर्ग में जाएंगे। येशूको कारणले हामी स्वर्ग जान्छौँ। लेकिन स्वर्ग में क्या लेकर जाएंगे वो आपके ऊपर है। येशू बाटोमा अथवा स्वर्गमा चाहिँ हामी के बोकेर जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईँहरूमै भर पर्ने कुरा हो। आप सोचो बड़ा लाइन लगा है, तपाईँले सोच्नुहोस् हामी चाहिँ एकदम लाइन लागेर बसिराखेका छौँ। नाम लेके बुलाए, नाम लिएर उहाँले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तुमने बहुत अच्छा जीवन जिया है। तब उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीले चाहिँ धेरै राम्रो जीवन जिएको छौ। दौड़ को दौड़ा है। तिमीले आफ्नो दौड चाहिँ पुरा गर्यौ। हाँ, और बोलेंगे कि आपका नाम भी चंद्रा है ना? जी। हाँ, चंद्रा ये आपके लिए बड़ा मेडल है। अनि तपाईँलाई भन्नु सक्छ प्रभुले चन्द्र यो तिम्रो लागि चाहिँ यो एउटा पुरस्कार हो। चंद्रा बहुत खुश। चन्द्र चाहिँ बहुत खुस हुनुहुन्छ। जहाँ चाहिँ खुस हुनुहुन्छ सब लोग देख रहे हैं। सबैजनाले उसलाई हेरिराखेको हुन्छ। चलो आगे। उसले छाती फुलाएर दौडिन्छ, हिँड्छ यसरी। उसके बाद में पवित्र। त्यसको पछाडि चन्द्रको पछाडि पवित्रलाई बोलाउनुहुन्छ। पवित्र आपने बहुत अच्छा दौड़ दौड़ा है। अनि पवित्रलाई पनि भन्नुहुन्छ तपाईँलाई पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि तपाईँले राम्रो दौड दौडिनु भयो। ये लो आपका मेडल। यो पनि तपाईँको लागि यो चाहिँ पुरस्कार हो। पवित्र भी, अरे वाह। पवित्र पनि खुसीले गदगद भएर छाती फुलाएर लिनुहुन्छ, सबलाई देखाउनुहुन्छ आफ्नो मेडल। और चलो स्वर्ग के अंदर। अनि उहाँ पनि स्वर्गभित्र त्यो मेडल देखाउँदै जानुहुन्छ। उसके बाद में गुरमीत का नंबर। त्यस पछाडि चाहिँ गुरमीतको नम्बर आउँछ। गुरमीत आपका जीवन अच्छा नहीं जिया, नहीं दौड़ा ठीक से। त्यतिखेर प्रभुले भन्नुहुन्छ अनि गुरमीत तपाईँले चाहिँ राम्रो जीवन जिउनु भएको रहेनछ, प्रभुमा दौड दौडिनु भएको रहेनछ भनेर। आपको कुछ नहीं मिलेगा। तपाईँलाई केही पनि हामी मेडल दिन सक्दैनौँ भनेर भनिन्छ। स्वर्ग में तो जाओ, स्वर्गमा त जानुहोस्, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ। तर तपाईँको हातमा चाहिँ केही पनि हामी मेडल दिन सक्दैनौँ, पुरस्कार दिन सक्दैनौँ, खाली हात जानुहोस्। गुरमीत को कैसा लगेगा? गुरमीतको कस्तो लाग्छ? भयंकर दुख। धेरै ठुलो दुःख लाग्छ। शर्म आएगा, लाज हुन्छ सबके सामने, सबैको अगाडि। सब लोग मेडल लेके जा रहे हैं। सबैजना चाहिँ पुरस्कार लिएर पुरस्कार काँधमा हालेर जान्छ। अनि गुरमीत चाहिँ आँखा चोपेर भित्र जान्छ। तो दौड़ कैसे दौड़ना है वो अभी वहां पे क्या चाहिए, कौन सा इनाम चाहिए, अभी हमको उसका फैसला करना है। हामीलाई स्वर्गमा गएर हामीले कस्तो खालको इनाम लिन चाहन्छौँ त्यो इनाम चाहिँ हामीले संसारमा हुँदै प्राप्त गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ। ठीक है, तो ठिकै छ। एक चेला जो होता है वो धावक होता है। एउटा चेला त्यो हुन्छ त्यो चाहिँ दौडिराखेको हुन्छ। ठीक है, ठिकै छ। इनाम की तरफ देखते हुए त्यो चाहिँ पुरस्कारतिर हेरिराखेको हुन्छ। तीसरा क्या बोलता है? तेस्रो कुरा चाहिँ के हो तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छ कि छैन, बोल्नु भएको छैन त? तीसरा क्या बताता है? ये पहला वाला है सैनिक, दूसरा है खिलाड़ी, तीसरा क्या है? हाँ, किसान। आप में से सब लोग कितने लोग कभी थोड़ा बहुत किसान किया है, पौधा लगाया है? अलिअलि किसान गर्ने मान्छे कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ? अलिअलि मात्रै भयो भने किसान गर्ने मान्छे। एक किसान में सबसे मेन क्वालिटी क्या होता है? किसान भित्र उसले किसान भित्र चाहिँ के हुन्छ? उसको योजना चाहिँ के हुन्छ? वो काम करने के लिए जोश होता है। ठीक है,
गरेको बालीको एउटा आशाले फल फलाउनु पर्छ धेरै फलाउँछु भनेर राम्रो गरी स्याहार गर्नु भने यसलाई राम्रो सम्झनु किसानको काम नहीं नहीं के गुण हो? किसान में गुण क्या होता है? सबसे मेन गुण क्या है उसका? मेहनती मेहनती है, ठीक है। एक किसान जो है कितने बजे उठता है? किसान चाहिँ कति बजे उठ्नु पर्छ? 4 बजे उठता है, 4 बजे जाता है, जान्छ। हाँ, और उसको पता है ये समय है, इस दिन के बीच में ही मेरे को बीज लगाना है। उसलाई थाहा हुन्छ कि यही समयभित्र नै मैले बिरुवा रोपिसक्नुपर्छ। अगर सीजन लेट हो गया और बीज लगाएगा तो क्या होगा? अगर फेरि केही गरी समय भड्किसकेपछि, समय सकिसकेपछि मैले बिउ लगाएर के फाइदा? फायदा नहीं। छैन फाइदा। हाँ, धूप होता है, घाम लाग्छ, ठंड होता है, चिसो बढ्छ, बारिश पड़ रहा है, पानी पर्छ। किसान जो है वो लेट नहीं हो सकता, किसान जो हुन्छ त्यो व्यक्तिले कहिले पनि ढिला गर्दैन, छुट्टी नहीं ले सकता। उसले कहीँबाट पनि छुट्टी पाउँदैन, लिँदैन। वो उसको क्या बोलते हैं, उससे काम करता है, उसले चाहिँ कोदालो बोक्छ, काम गरिबस्छ। है ना, वो वजन उठाता है, उसले चाहिँ भारी उठाउनु पर्छ, पसीना पसीना। उसले आफ्नो निधारबाट पसिना बगाइराखेको हुन्छ। किसान बहुत कड़ी मेहनत करता है। किसानले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै कठोर काम गरेर परिश्रम गरिराखेको हुन्छ। चेला यीशु मसीह का वो है जो मेहनत करता है। येशू ख्रिस्टको चेला त्यो हो जसले चाहिँ धेरै मेहनत गरिराखेको हुन्छ। नानीहरू तिमीहरू के गरेको? हाँ, मेहनत का उल्टा क्या है? मेहनतको पछाडि के हो? नहीं नहीं, मेहनत का ऑपोजिट, उल्टा। अपोजिट क्या? आलसी।